श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उनके कृपा पात्र बलवंत हनुमंत लाल के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधे श्याम बाबा के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आप सब कथा प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। राम कथा में नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को इंद्र ने भेजा। 126वें दोहे का प्रसंग सुनाया गया पहले पूर्व में, और वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी 126वें दोहे में के जस्ट पहले कि सीमी की चाप सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान, रमा का तात्पर्य लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा या मर्यादा कौन नष्ट कर सकता है, अर्थात कोई नष्ट नहीं कर सकता। कामदेव हार गया। और गोस्वामी जी ने क्या दोहा लिखा, सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन गए सि जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जाकर पड़ गया। मुनि अर्थात नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। और आज 127 में तो एक चर्चा करेंगे। भयउ न नारद मन कछु रोसा कही प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनि सबके मन अचरज आवा और मुनि प्रशंसिक हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही और जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए कि बार बार बिनवो मुनि तो ही और जिमिये कथा सुनायो मोही। तिमि जनि हरि सुनावो कब हूँ और चलहूँ प्रसंग दुरायो तब हूँ। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। नारद जी को शिक्षा देने के लिए शंकर जी ने शिक्षा दी नारद जी को कि जब वो कामदेव अपनी सहायकों समेत भगवान नारद जी के ऋषि मुनि और ऋषि नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, तो नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोषा, रोषा मतलब क्रोध। और कई प्रिय वचन काम परितोषा, और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया, संतुष्ट किया। और फिर कामदेव ने आज्ञा पाकर के चरणों में सिर नवा करके और अपने सभी सहायकों के साथ वो वापस इंद्र की सभा में गया। नाई चरण सिरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाय। अपने सहित सहायकों साथ समेत गया। और मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाए सब बरनी। और देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की तो सुशीलता और अपनी करतूत का वर्णन किया। सुनि सबके मन अचरज आवा और मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। और जिसे सुनकर के इंद्र की सभा में जो भी लोग देवता आदि थे उनको सबको आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि
अर्थात भगवान के चरणों में सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। और तब नारद जी शंकर जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार, अहमिति, अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। जिता काम अहमिति मन माही, अहंकार आ गया उनके अंदर, क्योंकि शंकर जी ने कामदेव को जीत रखा है और आज नारद जी ने भी कामदेव को जीत लिया, तो इस बात का अहंकार हो गया कि मैं शंकर जी के समान हो गया। और मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और शंकर जी को कामदेव का चरित्र सुनाया और महादेव जी नारद जी को अत्यंत अपना मानते हैं, प्रिय जान करके उन्होंने शिक्षा दी कि बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमि ये कथा सुनायो मोही। तिमि जनि हरि सुनावऊ कबहूँ, तिमि जनि हरि सुनावऊ कबहूँ। चलहूँ प्रसंग दुरायऊ तब हूँ। हे मुनि, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, मैं और बार बार विनती करता हूँ आपसे कि जिस तरह ये कथा आपने मुझे सुनाई, इस तरह ये कथा भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। अगर चर्चा भी चले तो भी मत सुनाना। चले हूँ प्रसंग दुरायो तब हूँ, दुराना का तात्पर्य यहाँ पर छिपाना, तब भी छिपा जाना। और शंभुदीन, लेकिन इच्छा, भगवान की इच्छा बलवान होती है, हर इच्छा भावी बलवाना, हर इच्छा करी। तो शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। शंकर जी ने उनके हित के लिए उपदेश दिया, उनके हित की शिक्षा दी, लेकिन नारद जी को वो अच्छी नहीं लगी। और भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, संकेत करके भरद्वाज जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि ये देखो खेल, कौतुक का तात्पर्य यहाँ पर खेल, कि अब तमाशा, कौतुक का तात्पर्य तमाशा, खेल, कि अब देखो आप कौतुक सुनो, हरि तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बलवान है। एक तरफ तो नारद जी की सुशीलता का वर्णन कामदेव ने इंद्र की सभा में किया, लेकिन दूसरी तरफ नारद जी का अहंकार, व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति विदेशेषु धनम विद्या, परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। व्यसन में जो हमारे धन है वो हमारी बुद्धि होती है। व्यसन के समय हमें बुद्धि से कार्य करना चाहिए। और विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में जो हमारी धन है वो विद्या होती है। परलोके धनम धर्म, और दूसरे परलोक में, स्वर्गलोक में, मृत्युलोक के बाद में हमारा जो धन है, धर्म है, वो धर्म ही हमारा धन होता है। और शीलम सर्वत्र वै धनम, और शील जो हमारा है वो सब जगह धन है। शीलम परमम भूषणम, शील ही परम आभूषण है। तो यद्यपि शंकर जी ने शिक्षा दी, लेकिन उनके हित के लिए नारद जी के लिए शिक्षा दी, लेकिन नारद जी को नहीं सुहाई। और याज्ञवल्क्य जी कह रहे कि देखो ये तमाशा सुनो, आप ये कथा सुनो, भगवान की इच्छा कितनी बलवान होती है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। नारद जी इसको नारद जी श्राप देंगे भगवान को भी, क्योंकि पार्वती जी ने कहा ना कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा, क्या अपराध किया रमापति ने और क्यों? ये प्रसंग मोहि काहू पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारे।
ये प्रसंग पुरारी जी मुझे कहिए। भगवान मुनि के मन में, नारद जी के मन में मोह हो गया, ये मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा है, मन में बड़ा आश्चर्य है। क्यों कि नारद जो हैं वो विष्णु के भगत भी हैं और ज्ञानी भी हैं। पार्वती जी चकित हो गई, चौंक गई। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ज्ञानी भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। ऐसा क्या अपराध किया रमापति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने कि मुनि ने श्राप दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।